क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है या आपको ऐसा ही वहम हो रहा है। ठीक है, क्या ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है या फिर आपको वहम हो गया है कि आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं। दो कार्ड आ गए हैं, जजमेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप ऊपर वाले से इंसाफ मांग रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके कलेक्शन में बड़ी स्ट्रॉन्ग है। 7 ऑफ कप का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं आप दोनों के पास, लेकिन आप स्टक हुए हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है या फिर ये रिलेशनशिप है आप लोगों के दरमियान में। ठीक है, तो मैं आपके लिए जो है वो फीलिंग्स आप दोनों की अलग अलग लूँगी कि आपकी क्या है और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स चल रही हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं। दो कार्ड प्लीज़। 10 ऑफ सोर्ड्स, व्हील का ही कार्ड लूँगी मैं। वही कार्ड खुद ही आ गया। ओके, आपके पार्टनर की जो सोच है वो ये है कि एक पेनफुल साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है उनके साथ। हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आप लोग 10 दिन से आपकी बात नहीं हुई, 10 महीने या 10 वीक हो सकते हैं। ओके, 10 वीक्स हो सकते हैं कि आपकी बात नहीं हुई। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ह्यूज चेंज आ रहा है। व्हील का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपकी लक, आपका ये जो रिश्ता है इसका कनेक्शन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो चेंज होने वाली हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों में एक फिजिकल अर्ज भी है, एक दूसरे के लिए बहुत ऑब्सेस हैं आप के लिए आपके पार्टनर। ठीक है, एक पेनफुल साइकिल कंप्लीट हुआ है और वो उस रिलेशन की एक नई डायमेंशन जो है वो तय कर रहे हैं आपके पार्टनर जो हैं। हो सकता है उनको आपकी वर्ड पता चल गई हो या हो सकता है कि वो इस कनेक्शन को ख़त्म करना चाह रहे हो, लेकिन आपके लिए जो ऑब्सेशन है उनकी वो बढ़ गई है। ओके, तो आपकी तरफ से देखते हैं कि क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपके अपने पार्टनर के लिए। ओके, आपके लिए जो है वो मेरी ये मैंने कार्ड निकाला है किंग ऑफ सोर्ड्स का। तो मेरे जहन में जो पहला जुमला आया, सीधी बात नो बकवास वाली आप इस वक्त एनर्जी में हैं कि सीधी बात नो बकवास। अगर इस रिलेशन में कुछ है तो फिर इसको फाइनलाइज करो, वरना फिर इसको ख़त्म करो। आप जो है जगल करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, ना आप अपने सामने पार्टनर को ये वाइब देना चाह रहे हैं कि इसमें आप जगल कर लें। आपके पास टाइम है, सामने वाले आपके पास अगर दो ऑप्शन है तो मैं भी हूँ और दूसरा भी कोई है तो आप उसमें चूज़ कर लें। नहीं, आप डायरेक्ट बात करने के मूड में हैं और जो आपकी करंट एनर्जी चल रही है, जो फीलिंग्स हैं आपकी आपके पार्टनर के टूवर्ड, वो ये हैं कि या तो मैं या फिर ख़त्म। जगल करने की ज़रूरत नहीं है और अगर मैं हूँ तो मेरे साथ स्टेबिलिटी के साथ ये रिलेशन आगे चलाना होगा, वरना इसको यहीं पे ख़त्म कर दो। ओके, आपकी फीलिंग्स ये हैं, होगा क्या? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या ये रिलेशन चलेगा या ये रिलेशन ख़त्म होने वाला है। दो कार्ड मेरे व्यूअर के पार्टनर के लिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर के लिए दो कार्ड, एक कार्ड आया। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड प्लीज। और ओके, अब मुझे एक और कार्ड लेना पड़ेगा। डेथ का कार्ड जो है वो मुड़े जा रहा है कि नहीं, मुझे नहीं रहना। ओहो, अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपके पार्टनर की और वो आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। ये जो आपका व्हील का कार्ड आया है ना, जो मैं कह रही हूँ कि आपकी लक चेंज होने वाली है या आपका जो रिलेशन है वो उसमें कोई बड़ी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है या कोई मूवमेंट है आप लोगों के रिलेशन में, बदलाव आ रहा है आप लोगों के रिलेशन में ना। तो हो सकता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन डेथ के बाद तो आपके पार्टनर की यकीनी हुई है और फिर उसके बाद वो आपको ऑफर भी करना चाहते हैं। ओके,
आपके लिए क्या आ रहा है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, लवर्स, बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। एक कार्ड फिर मुझे आपके उसके लिए भी लेना पड़ेगा, पार्टनर के लिए। बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा करेज है, बहुत ज़्यादा फायर है आपके इस रिलेशन में। अगर आपके पार्टनर आपके साथ कंटिन्यू करते हैं तो आप उनको दुनिया में जन्नत में जिस तरह रहते हैं इंसान, उस तरह की वाइब देंगे। आप इतने सिंसियरिटी के साथ इस रिलेशन में हैं। 3 किंग्स आ गए हैं, साथ में लवर्स है और 4 ऑफ वॉन्ड्स है। इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं आ सकती, यानी कि मोहब्बत करने पे आए तो आप दुनिया छोड़ दें। और अगर आपको कुछ करना पड़े, जो डेयरिंग इंसान होता है कि आप नाम लें चीज़ों का कि आपको क्या चाहिए अपने पार्टनर से, तो आप वो वाले पार्टनर हैं कि आप दुनिया की सारी चीज़ें उनके कदमों में ला के रख दें कि तुम कहो तो सही कि तुम्हें क्या चाहिए, दुनिया आप उनके कदमों में रख दें। तो आपसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान आपके पार्टनर को नहीं मिलेगा, आपकी वो वाली एनर्जी है। दूसरा ये कि अभी मैंने थोड़े दिनों पहले ही टिकटॉक पे देखा था, और ये बात मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ज़्यादातर रिलेशंस में झगड़े फसाद क्यों होते हैं, ठीक है। झगड़े फसाद इसलिए हो रहे होते हैं कि मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी होती है, ठीक है, मर्द और औरत की एनर्जी होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जिसमें जिन औरतों में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी कि उनमें मर्दों की एनर्जी ज़्यादा होती है। मर्दाना वार वो फ़ैसला कर रही होती हैं, अपनी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले करने की आदत उनको होती है। और सामने आपका जो पार्टनर है वो तो है ही मेल, तो वो भी मैस्कुलिन एनर्जी में, ओके। तो आप 2 मर्द जब आमने-सामने होंगे तो उनका टकराव ही होना है, उनकी ही लड़ाई ही होनी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप फ़ेमिनिन हैं, यानी कि आप औरत हैं, और आपके जो मेल हैं वो भी फ़ेमिनिन एनर्जी में हैं, यानी कि उनमें भी औरतों की आदतें ज़्यादा हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेल अगर है तो उसमें सारी आदतें मर्दाना वार भी हों। आपने देखा होगा कि बाज़ मर्द जो हैं वो बहुत औरतों की आदतों के जैसे होते हैं, जैसे सारी औरतों की आदतें होती हैं, घर बहुत अच्छा सँभाल लेंगे, बच्चों को बहुत अच्छा सँभाल लेंगे, गॉसिप करने के बड़े शौकीन होते हैं। ये मर्दों की भी आदतें होती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन उसमें मुझे जो बात समझ में आई, उन्होंने ये कहा था कि मैस्कुलर एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी जब सामने-आमने होती है तो उनके टकराव बहुत होते हैं, उनके झगड़े बहुत होते हैं। इसी तरह फेमिनिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी जब सामने होती है तो उनके झगड़े भी बहुत होते हैं। तो आप जो भी हैं, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर में देखें कि वो किस एनर्जी में है। अगर आप फीमेल हैं और आपके पार्टनर में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है तो आप अपने अंदर मैस्कुलिन एनर्जी लाइए ताकि आप दोनों एक दूसरे को संभाल सकें। अगर आपके मेल जो हैं और आप फीमेल हैं और उनमें मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है और आप में भी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि आप भी मर्दानावार औरत हैं, तो फिर आप दोनों के झगड़े बहुत होंगे। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का जोड़ होता है, दोनों का जोड़ नहीं होता, इसी वजह से झगड़े होते हैं। तो आपको ये नोटिस करना है कि आपका जो पार्टनर है वो किस एनर्जी में, मैस्कुलिन एनर्जी में या फेमिनिन एनर्जी में। तो आपको अपने पार्टनर की ऑपोजिट एनर्जी पिक करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आप लोगों के झगड़े नहीं होंगे। ये चीज़ मैंने अभी पढ़ी और देखी भी, तो फिर मैंने कहा कि मैं अपने वीडियो में बता भी दूँगी। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे झगड़े क्यों होते हैं? झगड़े इस वजह से होते हैं आप लोगों के कि आप दोनों एक ही एनर्जी में। तो आपका काम है कि आप देखें कि आपका पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जी में कि फेमिनिन। तो जिस भी एनर्जी में, उसकी ऑपोजिट एनर्जी में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। ये रिलेशन ख़त्म नहीं हो रहा जनाब, आप दोनों का। आपके पार्टनर इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको ऑफ़र करेंगे ही करेंगे, ठीक है? तो और एक और मुझे अनाउंसमेंट करनी थी कि मैं जो हूँ प्राइवेट रीडिंग्स ओपन कर रही हूँ, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में
जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ मुझे मैसेज करिएगा रिटर्न में, ठीक है? तो फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ओके? जो इंटरेस्टेड हैं मुझसे प्राइवेट रीडिंग कराने के लिए। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपका रिलेशन किस जगह पे है, ख़त्म हो रहा है या फिर आगे जाएगा। ये रिलेशन आगे जाएगा अगर आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप में बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, और अगर आप मेल हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो पार्टनर है वो किस एनर्जी में है, ठीक है? ताकि आप लोगों का टकराव ना हो। तो अगर आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।